मंत्रालय ने कामगारों के हित में बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला सही समय पर वेतन देने को लेकर है। दरअसल यूएई की वेज प्रोटेक्शन सिस्टम में किए गए नए संशोधन में उन कंपनियों के खिलाफ एक आदेश जारी किया है जो समय पर कामगारों को वेतन भुगतान नहीं करती। ऐसे में समय पर वेतन नहीं देने वाले फर्मों पर दंड लागू किया जाएगा। ये फैसला तब लिया गया जब मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल अल अवार ने मंत्री स्तरीय प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय अपने डेटाबेस में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि समय पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है या नहीं। ये फील्ड विजिट और इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटरिंग के जरिए किया जाएगा। ओमान ने अभियान के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों पर ताला लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठान में 7000 से अधिक खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं पाए गए हैं। नॉर्थ अल शर्किया वार्डन में की गई इस जांच में भारी मात्रा में अयोग्य खाद्य पदार्थों का पता लगाया जा सका। नॉर्थ अल शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि हेल्थ कंट्रोल डिपार्टमेंट और द म्यूनिसिपैलिटी अफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जांच अभियान शुरू किया था। जांच का मकसद खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को चेक करना था। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान 7437 खाद्य पदार्थ खाने के योग्य नहीं पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि एक प्रतिष्ठान को चेतावनी दी गई है और एक को बंद कर दिया गया है। स्पाइसजेट के विमानों में लगातार आ रही खराबी को देखकर डीसीजीए की रिपोर्ट आ गई है। एक के बाद एक कई हादसे सामने आए हैं जिनमें कई यात्रियों की जान भी जा सकती थी। इन घटनाओं पर कड़े कदम उठाते हुए विमानन नियामक डीसीजीए ने एयरलाइन को कारण बताया नोटिस जारी किया था। इस दिशा में डीसीजीए ने कड़े कदम उठाए हैं। एयरलाइन के 50वीं सदी उड़ानों पर रोक लगाई दी गई है। ये रोक अब अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेगी। अपनी जांच में डीसीजीए ने पाया कि आंतरिक सुरक्षा के इंतजामों और अपर्याप्त मेंटेनेंस के कारण बड़े हादसे होने से बचे हैं। इधर एयरलाइन ने कहा है कि डीसीजीए के द्वारा जाहिर सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यूएई में गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दमन ने कहा है कि पैकेज का प्रीमियम 2393 दिरहम से शुरू हो रहा है। दमन कंपनी के वेबसाइट से इस बारे में अधिक जानकारी ली जा सकती है। जिन गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के पास पहले से इंश्योरेंस नहीं है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है कि उम्र और प्लान के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम के फायदे हैं। इंश्योरेंस प्लान की वैधता 1 साल की होगी। 1 साल के बाद इसे रिन्यू करना होगा। ओमान पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि हैशिश और क्रिस्टल ड्रग्स बरामद किया गया है। आरोपी 100 किलो से अधिक हैशिश और क्रिस्टल ड्रग्स की तस्करी की कोशिश कर रहे थे। ओमान पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि डायरेक्टोरेट जनरल फॉर कॉम्बेटिंग ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ने इस मामले में एशियाई नागरिकता के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सारा ड्रग रेत में छुपाया था, लेकिन अधिकारियों ने आरोपियों के पास से सारा हैशिश और क्रिस्टल ड्रग बरामद कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है। सऊदी ने ऐलान किया है कि होस्ट उम्राह को कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी हज और उम्राह के प्रवक्ता ने बताया है कि प्रोजेक्ट को अब कैंसिल कर दिया गया है, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल पहले शुरू किया था। इस स्कीम के तहत नागरिक सऊदी के बाहर मुस्लिमों को बुलाकर उम्राह के लिए सेवा दे सकते हैं। साथ ही प्रवासी भी अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को उम्राह के लिए सेवा दे सकते हैं। जहरीन के प्रवास तक उनके सेवा की जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन अब इस स्कीम को नहीं लागू किया जाएगा। यूएई के मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। यूएई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को शारजाह, फुजैरा और रसल खैमा में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई।
दुबई के कुछ हिस्सों जैसे जबल अली में भी हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो और ऑरेंज मौसम की चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें बादल छाए रहने और पूर्वी उत्तरी अमीरात में अधिक वर्षा की संभावना के संकेत दिए गए हैं। वहीं एनसीएम ने इन क्षेत्रों में निवासियों और मोटर चालकों को सड़कों पर सतर्क रहने की हिदायत दी है। साथ ही निवासियों को वादियां, घाटियों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की भी सलाह दी है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 के कुल 1,257 नए केसेस के साथ साथ 1,095 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक कुल 176.7 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के 2,55,471 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 28 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,88,004 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,68,050 हो चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या 18,620 पार पहुंच गई है।